किसी ने बहुत खूब कहा है को खुद को जांचने के लिए तो जिगर चाहिए, दूसरों की शिनाख्त करने में तो हर शख्स माहिर है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी हम दूसरों की एनालिसिस करते रहते हैं, परिस्थितियों को एनालाइज करते रहते हैं और ये सब बातें हमको बहुत परेशान करती। ये भी एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी है जो नाम का तो संत बन चुका था, सब चीजों को त्याग चुका था, लेकिन फिर भी उसका मन परेशान रहता था। पूरे दिन इधर से उधर भटकता रहता, उसका मन अंदर से विचलित, अंदर से अशांत था। लोगों की बातों को देखता तो परेशान हो जाता, इस संसार में जो चल रहा है उसको देखता तो परेशान हो जाता। जहां जिसकी बात को सुनता वह उसको कहीं ना कहीं दुखी और कहीं ना कहीं परेशान करती थी दोस्तों। और इसलिए वो अपनी जिंदगी से ही बहुत परेशान आ चुका था। उसे लगता था कैसे मैं अपने मन को बदलूं। एक दिन इसी परेशानी में वो बैठा हुआ था तो एक चरवाहा उसके पास से जा रहा था। उसके बेचैन मन को देखकर वो उसके पास पहुंचा और बोला कि भैया, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। वैसे तो तुम संत लगते हो, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो? उसने कहा, मैं क्या करूं, मैं अपने मन को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। चरवाहे ने उसकी बात सुनी और कहा कि अरे, इतनी सी बात, ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं पूरे दिन ही करता हूं। संत ने कहा, अरे, मुझे इतना समय हो गया, मैं अपने मन को वश नहीं कर पाया और तुम कहते हो मैं तो रोज करता हूं। ऐसी क्या टेक्निक तुम्हारे पास है, ऐसा क्या तरीका तुम्हारे पास है? तो चरवाहे ने मुस्कुराते हुए बोला कि अरे भाई, मन को वश करने के लिए बाहर की चीजों को बदलना थोड़ी ना जरूरी है। तुम तो पूरे दिन बाहर की चीजों को देखते हो, लोगों को देखते हो, परिस्थितियों को देखते हो और उनको ही अंदर ले जाकर अपने मन में खिचड़ी बनाते रहते हो। लेकिन मन को वश करने का तो केवल एक तरीका है। उसने कहा, क्या तरीका? तो चरवाहे ने बोला कि मन को वश करने के लिए मन की गलत धारणाओं को बदलना जरूरी है। हमारी धारणाएं ही हमारे जीवन के अंदर हमारे मन को पकाती हैं, हमारे मन को परिवर्तित करती हैं, हमारे मन के संकल्पों का आधार बनती हैं। उस संत ने बोला, जरा मुझे समझाओ। तो चरवाहे ने बोला कि देखो, मन को वश करने के लिए तुम्हें जीवन में कुछ भी नहीं छोड़ना, लेकिन आज हमारे मन में जो भी जाता है उसके लिए हमारी 5 इंद्रियां रिस्पॉन्सिबल हैं। उस व्यक्ति ने कहा, क्या? तो उस चरवाहे ने कहा, देखो, अगर तुम्हें अपने मन को बदलना है तो इसके लिए केवल धारणाएं बदलनी जरूरी है। और हमारी धारणाएं कैसे बनती हैं? हमारी धारणाएं हमारी कर्म इंद्रियों से बनती हैं। देखो, आज तुम लोगों की बातों को बाहर देखते हो और उस नेगेटिविटी को अंदर लेते हो, तो वही तुम्हारी धारणा बन जाती है और वही धारणा तुम्हारे मन को बार बार पीड़ित करती है। उस चरवाहे ने कहा, देखो भैया, ये आंखें हैं जिनके द्वारा तुम देखते हो, ये कान है जिनके द्वारा तुम सुनते हो, ये मुख है जिसके द्वारा तुम खाते हो, ये हाथ है जिनके द्वारा तुम कार्य करते हो और ये त्वचा है जिसके द्वारा तुम महसूस करते हो। केवल अपने मन की धारणाओं को बदलो, केवल अपने इन कर्मेंद्रियों पर फिल्टर लगाओ। और जब तुम फिल्टर लगाते हो तो अंदर की धारणाएं तुम्हारी स्वतः ही पॉजिटिव और पावरफुल होती चली जाती हैं। उस व्यक्ति ने कहा, कैसे? उस चरवाहे ने कहा, देखो, जब तुम आंखों से किसी के भी व्यवहार को देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि ये उचित और यथार्थ नहीं है, तो ऐसी नेगेटिव बातों को अपने मन में रखने की क्या जरूरत है? इन मन के अंदर अगर नेगेटिव बातें जाएंगी तो तुम्हारी धारणाएं गलत बनेंगी, तुम्हारा मन खराब होगा। इसी प्रकार लोग जब किसी के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, पूरे दिन हम सुनते रहते हैं, उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसके बारे में ऐसा कहा, और इन बातों को हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे कान से होकर हमारे मन में फिर गलत धारणाएं बना लेती हैं। इस मुख के द्वारा हम लोग पूरे दिन बोलते रहते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे बातें बोल देते हैं जो किसी को हर्ट करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, और यह भी हमारे मन के अंदर धारणाएं बना लेती हैं। जीभ के द्वारा स्वाद लेते हैं, ये सब चीजें हमारे मन के अंदर इनपुट देती हैं। और यदि हम इन पर पॉजिटिविटी का, सकारात्मकता का और यथार्थता का, उचितता का फिल्टर लगाते हैं तो हमारी मन की धारणाएं कभी भी खराब नहीं होती हैं। जो हम अच्छी चीजों को देखना चाहेंगे तो अच्छी चीजें देखेंगे, जो नेगेटिव चीजों को ना सुनकर पॉजिटिव चीजों को सुनकर हम अच्छी धारणाएं बनाना चाहेंगे तो वही हमारे जीवन के अंदर होंगी। हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, हमारी महसूसता श्रेष्ठ होगी, और जिस प्रकार का बीज हम अपने मन में लगाएंगे उसी प्रकार की खेती तो हमारे मन से निकलेगी भैया। वो व्यक्ति हैरान हो गया। उस साधारण से चरवाहे ने उसे कितनी अद्भुत सीख जीवन की दे दी। उस चरवाहे ने कहा, देखो भैया, इस पूरी जिंदगी का सच यही है कि अच्छा भोजन ही हमारे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण करता है। इसी प्रकार उचित विचार, अच्छे विचार और अच्छी जानकारी जब हमारे मन में जाती है तो हमारे मन को भी वश में करने का ये सबसे अचूक तरीका है।
इसलिए यदि आज जीवन में कुछ भी परिवर्तन करना है तो केवल अपनी गलत धारणाओं को बदलो, और गलत धारणाओं को बदलने के लिए अपनी कर्म इंद्रियों को वश में रखो। जब अपने कर्म इंद्रियों को वश में रखोगे, अंदर मन के इस कुकर के अंदर नेगेटिविटी का सत नहीं जाएगा, तो व्यक्ति जो है सदा सुख और शांति और सुकून से परिपूर्ण रहेगा। दोस्तों, उस व्यक्ति का मन तो जैसे बिल्कुल बदल चुका था। उस चरवाहे के आगे नतमस्तक होकर उसने कहा कि भाई, भले मैंने योग और तपस्या और सन्यास को धारण किया है, लेकिन सच में तो तुमने ही सन्यासी के इस यथार्थ रूप को अपने जीवन में झलकित किया है। सन्यास केवल अपने जीवन से पलायन का नाम नहीं, लेकिन सन्यास करना है नेगेटिविटी से, सन्यास करना है गलत बातों से, सन्यास करना है अनुचित बातों से। जब यह सन्यास हम अपने जीवन में करते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तित होता है, श्रेष्ठ होता है और शक्तिशाली होता है। तो दोस्तों, देखा आपने, कहीं ऐसा ही तो नहीं हमारे मन की भी गलत धारणाएं हमारे मन को परेशान करती हैं, पीड़ित करती हैं और पूरा दिन हमारे मन में खिचड़ी पकती रहती है। दोस्तों, चेक करें, पूरे दिन चेक करें कि किस प्रकार के विचार मैं अपने मन को दे रहा हूं। हमारा एक एक विचार हमारे भविष्य, हमारे जीवन का दोस्तों निर्माण करता है। तो दोस्तों, बात बात की इन कहानियों में ऐसी ही मजेदार छोटी छोटी बातें हम लेकर आते हैं जो हमारे जीवन को बदल देती हैं। यूज करिए इनको, और यदि आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं या आपके पास कुछ हैं तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। इंतजार रहेगा मैं आपसे सुनने के लिए।